ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण रसिकता भी कर रहे हैं। जब भक्तगण डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को समझाने में व्यर्थ हो गए, गिरीश घोष उनको समझने के लिए जिक्र किया। उसके बाद में भक्ति ईशान चंद्र वो भी डॉक्टर सरकार को बताया, जो आपने तो स्वराट विराट मान लिया, आपने तो मान लिया कि वे साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, इसको मानना कठिन है। तब अभी भगवान का अवतार उससे मानने में आपको क्या असुविधा है? इस अवस्था में श्री राम कृष्ण टिप्पणी दे रहे हैं हंसते हुए। वो कैसे मान सकते हैं? कारण ये उनके साइंस में नहीं है। जो विज्ञान शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र में भगवान का अवतार का तत्व नहीं लिखा है। तो कैसे मानेंगे? अभी प्रमाण अनेक प्रकार है। एक है, सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। उसका आगे है अनुमान प्रमाण, फिर उसके आगे है शास्त्र प्रमाण। सब नाना प्रकार का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण है अनुभव प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन जो शास्त्र प्रमाण के ऊपर जोर देते हैं, वो शास्त्र प्रमाण के मुख्य मानते हैं, उनका बुद्धि विभ्रमित होता है। ये बात यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनकी किताब में लिखा नहीं है, अतएव ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। एक कहानी यहाँ पर उल्लेखित किया श्री रामकृष्ण, एक मज़ेदार कहानी सुनो। एक व्यक्ति आके किसी को बताया, तो उस मोहल्ला से वो ये व्यक्ति जो है वो साइंस में विश्वास करते विज्ञान व्यक्ति है, विज्ञान मनस्क है। उनका क्या बोला, मैं उस मोहल्ला से अभी निकलते हुए देखा, एक मकान अचानक धंस गया और बहुत नुकसान हुआ, देख के आया हूँ। इसको बताया, उन्होंने कहा थोड़ा ठहरो, मैं आज का जो अखबार है उसको भली भांति देख लूँ। तो व्यक्ति खड़ा रहे। फिर यह आपने नाना प्रकार का वो देख लिया, अखबार उलट पलट के देख लिया, नाना प्रकार का संवाद। फिर इस मकान धंसने का कोई संवाद नहीं मिला। तब उन्होंने बताया, देखो ये मकान धंस हो जाने के बाद ये संवाद पत्र में नहीं मिला, अतः मैं नहीं विश्वास करूँगा। तब सब हंसने लगे। देखिए, जो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष प्रमाण था उसको भी डिनाई कर लिया, कारण अखबार में नहीं है, यहाँ शक्कर है। तो यही बात होता है, भगवान को पहचानना इसलिए कठिन होता है। हम जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जब अवतार हुए थे
तो वे खबर राष्ट्र हो गया कि दशरथ नंदन होकर स्वयं भगवान का अवतीर्ण हुआ है। आज आप वनवास काल में वो विभिन्न ऋषियों का कुटीर में पदार्पण करते थे तो लोग बहुत सत्कार सह उनको आप्यायन करते थे दशरथ नंदन के रूप से। और कोई तो खुलासा उनको निवेदन कर देते थे, हे राम, हम लोग सुने हैं कि अयोध्या में दशरथ नंदन होकर आप आए हो, लेकिन खेद है, हम अब आपको भगवान रूप से मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। स्वयं रामचंद्र को बोल रहे हैं ऋषिगण, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो साधन भजन करते हुए ऋषिगण वही स्वयं रामचंद्र को बोला कि आपको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एवं श्री राम कहते मुस्कुराते हुए उनको प्रणाम करके निकल गया। तो जितने भी मुनि ऋषि थे कोई उनको पहचान नहीं पाया। उनको दर्शन करने के बावजूद सिर्फ 12 जो ऋषियों हैं वो उनको पहचान पाया और कोई नहीं पहचान पाया। ये जो माया है भगवान स्वयं स्वीकार कर लिया, मुस्कुराते हुए चले गए। देख रहे हैं सामने, उसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर भी ठाकुर कहते हैं जो मकान धंसने के बाद एक व्यक्ति आके बोल रहे हैं, लेकिन जो विज्ञान को विश्वास करते हैं, अंग्रेजी पढ़ा, विज्ञान की किताब के ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान है, ज़्यादा उनका विश्वास है, यद्यपि वो अखबार में नहीं लिखा है इसलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं। कोई देखने पर भी नहीं मानते हैं। यही है संस्कार, इसको कहलाता है, स्वामी जी कहते हैं साइंटिफिक सुपरस्टिशन। विज्ञान की किताब में नहीं लिखा है इसी या चीज़ कारण दिखने के बावजूद मैं नहीं मानूंगा, इसको भी एक कुसंस्कार कहलाता है, वैज्ञानिक कुसंस्कार। साइंटिफिक ये नाम दिया है स्वामी विवेकानंद, लेकिन इससे हमको निकलना चाहिए। हमारा कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ये कोई किताब में लिखा होगा तभी हम विश्वास करेंगे। आपने अनुभूति के बल पर विश्वास करना चाहिए। इसी तरह डॉक्टर सरकार को प्ररोचित करते हुए ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो गलत है, या आप ऐसी करके जो सही चीज़ है, सही चीज़ को मानने के लिए आप तैयार नहीं हो। जीवन में हमारे लक्ष्य का चिन्हित करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है कि ईश्वर को प्राप्त करना, एवं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की कृपा इस्तेमाल करना चाहिए। एवं ईश्वर की कृपा हम जब प्रार्थना करते हैं कृपा मिल जाता है, लेकिन जब कृपा मिल जाता है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो रखने के लिए हमारे मन बुद्धि सही होना चाहिए। कृपा हम ग्रहण करें, वो हम रखें, इस कारण ईश्वर को मानना अत्यंत ज़रूरी है। तो ईश्वर को जब अवतार रूप से आते हैं, ये हमारे को मानसिक जो अहंकार है उसे हम हट जाना चाहिए। जो प्रत्यक्ष के बाद ऊपर हमें जो जोर देना चाहिए कि जब प्रत्यक्ष हमारी उपलब्धि होगा, भगवान को दर्शन होगा, तब तो हम उसका स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए टिप्पणी देखिए, भगवान मंडलाधर को कहते हैं कि इज एडमेंट, ये ईश्वर ऐसी नहीं हो सकता है, कारण उनके किताब में नहीं है। तो इसी जो ऐसी विचार है, ये एक मॉडर्न जो टेंडेंसी ऑफ दी सो कॉल्ड साइंटिफिक पीपल इज दिस शैलो। दैट्स व्हाई श्री रामकृष्ण सबके सामने उनको उन्मोचन कर रहे हैं, ये ऐसी नहीं होना चाहिए। आपके अपने विचार शक्ति के ऊपर निर्भर करके सब कुछ निर्णय लेना चाहिए, ना कि कुसंस्कार में अच्छा नहीं, ये भी साइंटिफिक कुसंस्कार है, इससे हमें वशीभूत नहीं होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि भगवान का जो विचार है, भगवान का जो विकास है, वो जैसे हम देखते हैं उसको सहज ढंग से हमें स्वीकार करना चाहिए, एवं वो अनुभूति जीवन में अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। एवं ये जो ठाकुर बार बार बोल रहे हैं कि अवतार का जो स्वरूप है वो हमारे फ़ायदामंद है,
उसको मान के अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं, उसी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी इनकार करें, उनको ना माने, तो नुकसान तो हमारी है। हमारी जो एक अहम है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके किसी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारी ही होगा। तो अर्थात हमें गंभीर विचारशील होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसका रिव्यू होना चाहिए, ताकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वी हैव टू बी ट्रूली साइंटिफिक। वो ट्रूली साइंटिफिक वो आपका अनुभूति के ऊपर, बल पर वो अवस्थित है। जो हमारे जीवन में अभिज्ञता है, अनुभूति है, उसके बल पर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी को अभाव सुनकर, किसी को वाणी सुनकर हम जीवन को गठन करें। दैट इज द डिफिकल्टी। वी आर स्वेड अवे बाय ऑल दिस सो कॉल्ड न्यूज़ एंड कवरेज। वी शुड बिलीव ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, आवर ओन रियलाइजेशन। दैट इज व्हाट श्री रामकृष्ण रेफरिंग टू। अगर डॉक्टर सरकार इतने साइंटिफिक माइंड का है, लेकिन उसमें भी उनका एक ऑब्सेशन हो गया। साइंस उनके लिए विश्वास के अगर पर अटक गया। लेकिन जो कहा गया है, विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहु दूर। हमें जो वस्तु लाभ करना चाहिए वो विश्वास का बल पर होगा, तर्क में नहीं होगा। तर्क में वो हमारा पहुँच के बाहर है, लेकिन विश्वास में वो हमारा पहुँच के भीतर हो जाएगा। यही बात डॉक्टर सरकार को स्वामी श्री रामकृष्ण कहते हैं। जितने भक्तगण प्रयास करके उनको भगवान को मानने के लिए जो अनुरोध कर रहे हैं, डॉक्टर सरकार वॉज एडमेंट। तो दिस इज वाई श्री रामकृष्ण एक्सप्लेन्ड हिज डिफ़िकल्टी, हिज ऑब्सेशन, कि वो जो विज्ञान मनुष्य को एक परिवेश से आए हैं, अचानक उसके खिलाफ जाकर ऐसी स्वीकार करने से उनका मानसिक असम्मति हो रहा है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट वन हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन इन ऑर्डर टू लीड द स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये जो सत्प्रसंग भगवान श्री रामकृष्ण भक्तगणों के बीच कर रहे हैं, उनके अथक प्रयास है ताकि न केवल डॉक्टर सरकार जी से हमारी जितने भक्तगण हैं, तो यद्यपि प्राथमिक रूप से इनका जो अविश्वास है, लेकिन अविश्वास को उन्होंने जो अतिक्रम करके उनको विश्वास के बल पर भगवान को ग्रहण करना चाहिए। यही बात उन्होंने कहा है, और यही बात अगर हम स्वीकार करें तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट होगा। ये जो प्रसंग है, ये अति रोचक प्रसंग है। इसको हम फिर अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का पावन अवसर है। शाम को राम नाम संकीर्तन होगा, लिपि दिया जाएगा, संध्या आरती के पर होगा। आप सबका स्वागत है। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए एवं आनंद में रहिए। एवं ये जो प्रसंग चल रहा है, इसको बहुत गहराई से अनुध्यान करें, ताकि ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से फ़ायदेमंद बने। भगवान का इतना प्रयास हमारे सबके लिए है। वो चाहते हैं कि हम इस विचार से आगे बढ़ते हुए जीवन में आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो जाए। नमस्कार।